तो कन्या राशि वालों मित्रों, यह मंत्र एक चौपाई जो भी व्यक्ति अपने मन में कभी भी पढ़ लेगा, गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी भर वह बैठकर खाएगा। घरों में पैसों की बरसात होना शुरुआत हो जाएगा और जिंदगी में 3 चीजों में होगा बहुत ही बड़ी बड़ी लाभ, जिन्हें देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बता दें आपको, शंकर भगवान का यह मंत्र अगर आपने कभी भी अपने मन में सच्चे श्रद्धा मन से भगवान की पूजा आराधना करने के बाद यह मंत्र का एक चौपाई पाठ कर लिए अपने मन में, कभी भी रास्ते चलते या फिर घरों में बैठकर शांति पूर्वक, तो यकीन मानिए आपका जिंदगी का बिगड़ी बन जाएगा। आपके घरों में इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार होना शुरुआत हो जाएगा, जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे कि धन्य हो भोले बाबा, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी बाबा कि हमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। यह एक चौपाई मंत्र आपको माला माल बना देगी। यह मंत्र इतनी शक्तिशाली है, जो भी व्यक्ति अपने मन में इनका जाप किया है, उनके जीवन काल में नहीं कभी पैसों की कमी हुआ है और ना ही कभी घरों में सुख शांति का कलेश मचा है और ना ही घरों में कभी गाड़ी या फिर कोई भी नौकरी चाकरी का समस्या आया है। क्योंकि दोस्तों यह मंत्र इतने शक्तिशाली है ही, अगर आप भी इनका उच्चारण अपने मन में कर लिए, आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति कर लिया सच्चे श्रद्धा मन से, यकीन मानिए आपका बिगड़ी बनना शुरुआत हो जाएगा। फिर देखिए कितनी बड़ी बड़ी चमत्कार होता है आपकी जिंदगी में। क्योंकि दोस्तों शंकर भगवान भोले बाले बड़े निराले हैं। भगवान भोलेनाथ महादेव जी, हमारे दुनिया के रचने वाले भोलेनाथ जी बड़े ही दयालु हैं। सभी व्यक्ति के जीवन में इनका आशीर्वाद अवश्य होता है, लेकिन कोई भक्त इनका गलत फायदा उठा लेते हैं, जो कि हमारे भोले बाबा उन्हें दंड तो देते हैं, लेकिन इस प्रकार दंड देते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे जीवन काल में आखिर कैसे हो गया ये। अचानक से बहुत ही बड़ा घटना होना, अचानक से हमारे घरों में खुशियां जाना, अचानक से हमारे घरों में से सभी व्यक्ति के जिंदगी में परेशानियां आना, इसका अर्थ यह होता है कि हम अपने जीवन काल में बहुत ही बड़ी गलती किए हैं, जिनका प्रभाव भोलेनाथ जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बता दें दोस्तों कि आखिर आपको अपने जीवन में यह 3 चीजों में बड़ी बड़ी लाभ कैसे होंगे और घरों में पैसों की बरसात किस प्रकार की होंगे, कौन से मंत्र बोलेंगे, इस चौपाई को कैसे जाप करेंगे, अपने जिंदगी में इनका जाप करने से पहले क्या संकेत मिलेंगे, भगवान भोलेनाथ जी खुद स्वयं आपको बुलाएंगे संकेत के अनुसार, यह सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जिन्हें जानकर आपको हमारे जीवन काल की बातों के बारे में आपको बहुत ही बड़ा लाभ होंगे। और इतना बड़ा लाभ होगा कि शायद इस वीडियो से आपकी किस्मत चमक सकती है, रातों रात आप माला माल बन सकती हैं। करोड़ों के मालिक बनने में कुछ ही समय बचा है आपका। अगर अपने कीमती समय को बर्बाद कर देंगे तो सोचिए बाद में भगवान आपको भी साथ नहीं देंगे। तो दोस्तों बता दें, भगवान महादेव जी का सच्चे भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जय भोलेनाथ लिख दे और अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दे, ताकि भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाए और आपके महाराशि पर अपना विराजमान करके जिंदगी को आपको संवार दे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जानते हैं कि जिंदगी में क्या क्या बदलाव होंगे हमारे यह मंत्र से, और इस मंत्र का जाप किस प्रकार के करेंगे और क्या क्या उपाय करने होंगे। तो जरा विस्तार से देखिए इस वीडियो को और अकेले में देखिए। दोस्तों लाख कोशिश के बाद भी अगर आपका कमाया हुआ पैसा घर में नहीं रहता है और आपके पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है, तो पैसों की कमी को दूर करने के लिए आसान सी यह उपाय जरूर आजमाए अपनी जिंदगी में। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पर बता दें कि ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोना बहुत ही पवित्र स्थान होता है, इसलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूलकर भी ईशान कोने को गंदा ना रखें। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में दोस्तों पैसों की तंगी दूर हो जाती है और जिंदगी में दोस्तों फिर से वही चमत्कारी वाला खुशियां आ जाती हैं। तो अपने जीवन काल में आप इस काम को अवश्य करें, ईशान कोने को साफ सुथरा रखें। दूसरी नंबर की बात, घरों में ना लगाएं कांटेदार पौधे। दोस्तों कहा जाता है शास्त्र के अनुसार
घर के अंदर कांटे या दूध देने वाले जहरीले पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पौधे घरों में लोगों के स्वास्थ्य को और धन के लिए शुभ नहीं होते हैं। हमें किसी भी कार्य करने की सोचते हैं तो उस काम में हमें बाधा आ जाते हैं। हम अपने जीवन काल में अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर से हमारी जिंदगी में कुछ इस प्रकार के समस्या आ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं और हमें हमारे मंजिल तक बिल्कुल भी पहुंचने में सफल नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके घरों में कांटे वाले पौधे हैं तो उन्हें अवश्य अभी के अभी हटा दें। जो पौधे से दूध निकलता हो और कांटेदार पौधे हो, ऐसे पौधों को अपने घर से अभी के अभी बाहर ले जाके फेंक आए। इनसे आपके जिंदगी में सुख शांति का कलेश रहेगा और घरों में दोस्तों समृद्धि बनी रहेगी। तीसरे नंबर की बात बता दें, अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनों से दुख दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का आप दोस्तों मौके का फायदा उठाते हैं, किसी भी व्यक्ति का भोले भाले इंसान का अगर आप गलत फायदा उठा रहे हैं, वो आपको दोस्तों अपना भगवान मान रहा है और आप पर यकीन करके आपको अपना कीमती समय दे रहा है, और अगर आप उनका समय का गलत उपयोग कर रहे हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप, तो दोस्तों अभी सावधान हो जाएं। आपके जिंदगी में इस प्रकार काम करने से बिल्कुल भी कोई भी खुशी नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान को दुख या तकलीफ देकर अगर आप बहुत ही खुश हो रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान अवश्य रख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार आप अभी खुश होकर हंस रहे हैं, किसी को तकलीफ देकर एक समय ऐसा आएगा जो वही इंसान इतना जीवन में आगे तरक्की कर लेगा जो कि उनकी खुशी देखकर आप खुद ब खुद रोने लगेंगे। तो दोस्तों अपने जीवन काल में आप भूलकर भी यह कामों को ना करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर आप पर यकीन करके किसी काम को अंजाम देते हैं तो उसका साथ दीजिए, भगवान आपका साथ हमेशा रहेंगे। चौथे नंबर की बात दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि जो इंसान के जीवन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, बहुत ही दुख है, पैसों की समस्या है, जिंदगी में अच्छे काम नहीं मिल पा रहे हैं, ना ही नौकरी चाकरी में किसी समय भी अपना जीवन को आप स्वच्छ में बना पा रहे हैं, जीवन में हर हमेशा परेशानियां ही परेशानियां होती हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आपको हार नहीं मानना है। आप अपने में दोस्तों भगवान का आशीर्वाद समझकर मेहनत कीजिए, जितना बड़ा परिश्रम होगा उतना बड़ा सफलता हाथ लगेगी। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें, जितना कठिन रास्ता होगा उतना बड़ा मंजिल आपका होगा। तो अपने सपनों के अनुसार आप काम करना शुरुआत कीजिए, भगवान भोलेनाथ जी आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान महादेव बड़े भोले वाले हैं। आप उनकी पूजा आराधना करते ही हमें भी मालूम है, लेकिन दोस्तों भगवान भोलेनाथ का बताए गए रास्ते पर भी चलिए ताकि आपका दोस्तों भला हो और आपके घर परिवार में भी खुशियां मिले। पांचवें नंबर की बात बता दें आपको दोस्तों, जिंदगी में कहते हैं कि जितना इंसान कमाता है उनमें से कुछ पैसे दान भी करने चाहिए, क्योंकि दान करने से आप पुण्य का भागी बनते हैं। तो जीवन में पुण्य भी करना चाहिए। अगर आपसे जीवन में कभी भी दोस्तों ऐसा समय जरूर आया होगा कि ना चाहते हुए भी आप गलत कदम उठाए होंगे, किसी को अपनी ओर से तकलीफ दिए होंगे, किसी को अपनी आंखों से या किसी भी इंसान को अपनी बातों से रुलाए होंगे, तो आप इसमें पाप का भागी तो बन ही गए थे, लेकिन उनको दोस्तों खत्म करने के लिए आप अपने जीवन काल से कभी भी किसी मंदिर में जाकर आप दान पुण्य कीजिए, भगवान को चढ़ावा चढ़ाइए, अगल बगल में बैठे संत साधु को आप पैसे दान कीजिए, कुछ भी जितना हो सके आप अगर कुछ भी दान करते हैं अपनी ओर से अपनी इच्छा अनुसार, ये नहीं कहते हैं कि आप करोड़ रुपए दान कीजिए, लाख रुपए दान कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। आप अपनी इच्छा अनुसार सच्चे श्रद्धामन से दिल से ही भक्ति करने के बाद जितना हो सके प्रेम पूर्वक आपको देने का कुछ मन करे तो किसी इंसान को बेफिक्र होकर दीजिए, भगवान भोलेनाथ जी आपके साथ रहेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन काल में जितना भी समस्या होगा वो तो चल ही जाएगा, इनसे आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा धन का लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि दान करने से आप पुण्य का भागी बनते हैं, तो पुण्य कमाइए, इससे आपके जीवन काल में हर एक चीजों में लाभ होंगे। अब बात करते हैं वह चौपाई मंत्र की कि कौन सा मंत्र बोलने से हमारे घरों में पैसा बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा और मंत्र का उच्चारण करके हमारे जीवन में क्या शांति मिलेंगे, ये सभी की जानकारी को आप इस समय हासिल कीजिए। चलिए दोस्तों मंत्र के बारे में जानते हैं।
दोस्तों, धन की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करें। भगवान शिव को प्रश्न करके आप अपना अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्री जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला आपको यह मंत्र बोलते वक्त चढ़ाना चाहिए। इस मंत्र को अगर आप रुद्राक्ष की माला को चढ़ाते हुए शिवलिंग पर अगर बोल देते हैं यह मंत्र को अपने मन में, तो आपके जीवन काल से दोस्तों व्यापार की में तरक्की होगी। जो काम में अपना पैसा फंसाएंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होंगे। तो यह मंत्र है दोस्तों, ओम सोमेश्वराय नमः। शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला चढ़ाते वक्त अपने मन में यह मंत्र का जाप करें, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करके 108 बार अगर अपने मन में बोल दिए तो यकीन मानिए आपके व्यापार में लाभ होंगे, नौकरी में लाभ होंगे, घरों में धन की वर्षा होंगे और घरों में सुख शांति आएंगे। जरा ध्यान से सुने, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप आप अवश्य 108 बार करके देखिए। उसके बाद अपना चमत्कार देखिए किस प्रकार के आपके जीवन काल में चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह करके अपने जीवन काल में आप अच्छा खासा बिजनेस में लाभ उठा सकती हैं। भगवान की कृपा से आपके जीवन काल में धन की प्राप्ति हो सकती है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।